श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भजन्ता गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम निताय गौर श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। सन्तचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुप्रेमानन्दे निताय गौर हरि बोल। श्रीगुरुप्रेमानन्दे निताय गौर हरि बोल। प्रेमानन्दे निताय गौर हरि बोल। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा
राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। जप हरे कृष्णा हरे राम। गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। जय जय जगद गुरु हनुमान। जय जय जगत गुरु हनुमान। जय विश्वनाथ जय काशी धाम। 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 जप हरे कृष्णा हरे राम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। गौर पधारे काशी धाम। गौर पधारे
धाम गौर पधारे काशी धाम गौर पधारे काशी धाम वट कर महाप्रभु कियो विश्राम वट पर महाप्रभु कियो विश्राम वट तर महाप्रभु कियो विश्राम वट तर महाप्रभु कियो विश्राम गौर पधारे काशी धाम गौर पधारे काशी धाम प्रभु नाचे गाए कियो हरि नाम नाच गाए कियो हरि नाम प्रभु नाचे गाए कियो हरि नाम नाच गाए कियो हरि नाम मणिकर्णिका कियो स्नान मणिकर्णिका कियो स्नान पंचगंगा गौर कियो स्नान पंच गंगा गौर कियो स्नान बिंदु माधव प्रभु कियो नित्य गान 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 रघुनाथ भट्ट जी को कियो कल्याण 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 चेतन मठ प्रभु कियो विश्राम 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 भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे
जप हरे कृष्णा हरे राम। जो निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। सिख गुरु यहाँ लीनो ज्ञान। सिद्ध गुरु यहाँ लीनो ज्ञान। गुरु गोविंद सिंह जी लीनो ज्ञान। गुरु गोविंद सिंह जी लीनो ज्ञान। गाए नाम भरी भरी प्राण। गाए नाम भरी भरी प्राण। गाए नाम प्रभु भरी भरी प्राण। गाए नाम प्रभु भरी भरी प्राण। गुरमुख नाम जपऊ मन मेरे। गुरुमुख नाम जपहु मन मेरे। नानिक पावऊ सुख घनेरे। नानिक पावहु सुख घनेरे। सगल सृष्टि को राजा दुखिया। सकल सृष्टि को राजा दुखिया। हरि को नाम जपे सोई सुखिया। हरि को नाम जपे सोई सुखिया। जीव पाखाणु नाव चढ़ी तरे। जिन पाखानु नाव चढ़ी तरे। देव प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरे। देव प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरे। ऐसी प्रीत करहु मन मेरे। ऐसी प्रीत करहु मन मेरे। गुरु कहे ऐसी प्रीत करहु मन मेरे। ऐसी प्रीत करहु मन मेरे। नानिक पावऊ सुख घनेरे। नानक पावहु सुख घनेरे। आठ प्रहर प्रभु जानी अनेरे। आठ प्रहर प्रभु जानिए रे। तव शरणाई आया ठाकुर तुव शरणाई आया। तव शरणाई आया ठाकुर तव शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकुर
उतर गया मेरे मन का संशय। उतर गया मेरे मन का संशय। उतर गया मेरे मन का संशय। जब तेरा दर्शन पाया, जब तेरा दर्शन पाया, जब तेरा दर्शन पाया, जब तेरा दर्शन पाया, अनबोलत मेरी बिरथा जानी। अनबोलत मेरी बिरथा जानी। अनबोलत मेरी बिरथा जानी। अनबोलत मेरी बिरथा जानी। अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया। अपना नाम जपाया। अपना नाम जपाया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। 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 कह नानक गुरु बंधन काटे। 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 बिछड़ा आन मिलाया, गुरु बिछड़ा आन मिलाया। बिछड़ा आन मिलाया। बिछड़ा आन मिलाया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। 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 तुम
शरणाई। आया ठाकुर तुम शरणाई। आया तुम शरणाई। आया ठाकुर तुम शरणाई। आया तुम शरणाई। आया ठाकुर तुम शरणाई। आया तुम शरणाई। आया ठाकुर तुम शरणाई। आया अपना नाम जपाया ठाकुर। अपना नाम जपाया। अपना नाम जपाया ठाकुर। अपना नाम जपाया। तुम शरणाई। आया ठाकुर तुम शरणाई। आया तुम शरणाई। आया ठाकुर तुम शरणाई। आया कह नानक गुरु बंधन काटे। कह नानक गुरु बंधन काटे। बिछड़ा आन मिलाया। बिछड़ा आन मिलाया। बिछड़ा आन मिलाया। बिछड़ा आन मिलाया। तुम शरणाई। आया ठाकुर तुम शरणाई। आया तुम शरणाई। आया ठाकुर तुम शरणाई। आया अपना नाम जपाया। अपना नाम जपाया। बिछड़ा आन मिलाया। बिछड़ा आन मिलाया। बिछड़ा आन मिलाया। बिछड़ा आन मिलाया। कहिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री चैतन्य वट की जय हो। श्री संग चेतन मठ की जय हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जय हो। संपूर्ण सिख गुरु परंपरा की जय हो। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जय हो। सो काशीपुरी के दर्शन यात्रा क्रम में हम आप सब श्री चैतन्य वट क्षेत्र में विराजमान हैं। गौर कथा में हम आप लोग श्रवण करते हैं श्री गौरांग महाप्रभु जी जो साक्षात श्री राधा कृष्ण मिलित तनु हैं। श्री कृष्ण ही
राधा प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए। 24 वर्ष की आयु तक श्री गौरांग महाप्रभु जी नवद्वीप धाम में विराजे और श्री नवद्वीप धाम में नाम संकीर्तन को प्रकट किया, सारे जगत को प्रेम दान किया, जगाई मधाई जैसों का उद्धार किया, चांद काजी जैसों का उद्धार किया और फिर 24 वर्ष की आयु में आपने सन्यास ग्रहण किया। उस समय सन्यास ग्रहण करके प्रभु जगन्नाथपुरी पधारे। 24 वर्ष की आयु में महाप्रभु जी फिर सन्यास ग्रहण करने के पश्चात लगभग 2 वर्ष की महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत की यात्रा की, दक्षिण भारत के सारे तीर्थों का उद्धार किया, नाम प्रचार किया। फिर महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में आकर के निवास किए और लगभग 2.5 वर्ष तक महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में रहे और उस समय रथ यात्रा आदि उत्सवों का रसास्वादन किया। फिर श्रीमन महाप्रभु जी वृंदावन जाने के भाव से पुनः नवद्वीप की ओर आए और नवद्वीप में गौरीदास पंडित जी पर कृपा करते हुए, रामकेली ग्राम में रूप सनातन गोस्वामी जी पर कृपा करते हुए महाप्रभु जी पुनः जगन्नाथपुरी लौट आए और फिर श्रीमन महाप्रभु जी ने सन 1515 में श्री वृंदावन धाम की जगन्नाथपुरी से यात्रा की है और जब श्रीमन महाप्रभु जी पैदल जगन्नाथपुरी से झारीखंड के वन मार्ग से श्रीधाम वृंदावन के लिए पधारे हैं तो उस समय संपूर्ण वृंदावन लुप्त था। तो श्रीमन महाप्रभु जी पधारे और षड गोस्वामी पाद के द्वारा संपूर्ण ब्रज वृंदावन को प्रकट तो कराया ही, पर श्रीमन महाप्रभु की वो वृंदावन आगमन की लीला भी बहुत दिव्य है, जिसमें महाप्रभु जी झारीखंड के वन मार्ग से आए हैं। ऐसा कहीं भी दर्शन नहीं होता कि पशु पक्षियों को प्रेम दान किया गया हो, भगवान की निष्काम भक्ति का दान किया गया हो। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब वन मार्ग से, राजमार्ग से नहीं गए हैं, वन मार्ग से गए हैं। आज भी वो वन मार्ग काफी मात्रा में सुरक्षित है और वन के पशुओं को, जीवों को महाप्रभु जी ने प्रेम दान किया है, हरि हरि बुलवाया है, कृष्ण कृष्ण कहकर वन के पशुओं को नचवा दिया है, अश्रु प्रवाह करवा दिया है। तो उस समय महाप्रभु जी ने झारीखंड के वन मार्ग से यात्रा की है और यात्रा करते करते फिर प्रभु काशीपुरी पधारे। अपनी उस यात्रा में सबसे पहले किसी नगर में महाप्रभु जी आए हैं तो काशीपुरी में आए हैं। महाप्रभु जी 2 बार काशीपुरी आए हैं, एक तो वृंदावन जाते समय भी और वृंदावन से लौटते समय भी। 2 बार ही प्रयाग में और 2 बार ही काशी में। तो श्रीमन महाप्रभु जी जब जाते हुए वृंदावन के लिए काशी पधारे हैं तो हम लोग कल दर्शन करेंगे मणिकर्णिका घाट। तो वहां महाप्रभु जी आकर के विराजे हैं, स्नान किया है, कीर्तन किया है और उस समय जितने भी काशीपुरी के सब लोग थे, तो ये तो चूंकि ज्ञान की नगरी है, यहाँ तो ओंकार का जप, सोहम का जप यही सर्वत्र होता था और सन्यास धर्म खूब चरम पे था। लेकिन ऐसा हरि बोल कह के रोना, ये तो काशी वासियों ने पहली बार ही देखा था। श्रीमन महाप्रभु जी गंगा स्नान को जा रहे हैं, उनका तो प्रेम में कलेवर है, पर्व था उस समय। और श्रीमन महाप्रभु जी ने जैसे गंगा जी में प्रवेश किया स्नान करने के लिए, तो लाखों लोग पर्व पर गंगा जी में स्नान कर रहे थे। तो जैसे गंगा जी को स्पर्श किया, तो गंगा जी हैं, संपूर्ण गंगा जी में प्रेम की तरंग प्रकट हो गई और वो लाखों प्राणी जो उस समय गंगा जी के भीतर थे, स्नान कर रहे थे काशी के 84 घाटों पर, वो बिना कुछ कहे
बस महाप्रभु जी ने उस जल को स्पर्श किया जिस जल में सब लोग खड़े हैं। सब लोग पागल की तरह भुजा उठा के हरि बोल कृष्ण बोल राधे बोल हरि बोल करते हुए नित्य करने लगे। वहीं गंगा जी में खड़े होकर के नित्य गान करने लगे। सबको महाप्रभु जी गंगा स्नान के जरिए श्री कृष्ण भक्ति का दान कर दिए। वहीं पर एक तपन मिश्र नाम के ब्राह्मण प्रतिदिन आया करते थे। ये तपन मिश्र थे तो बंगाल के ही महाप्रभु जी के परिकर, पर किसी उद्देश्य से महाप्रभु जी ने आज्ञा कर दी थी तपन मिश्र जी को कि तुम जाकर काशी वास करो, मैं आऊंगा कभी काशी तब तुमसे मिलूंगा। तो ये बचपन की लीला महाप्रभु की, तो उन्होंने ये भी नहीं पूछा कब आएंगे, बस ये पूछा काशी तो बहुत बड़ी है, आप कहां मिलेंगे। तो महाप्रभु ने कहा था मैं तुमको मणिकर्णिका घाट पर मिलूंगा। तो उस दिन से वो तपन मिश्र जी प्रतिदिन मणिकर्णिका घाट पर आते थे कि किस दिन महाप्रभु आएंगे खबर नहीं। आज महाप्रभु जी स्नान कर रहे हैं, सब जीव कृष्ण कृष्ण कहकर रुदन कर रहे हैं। तपन मिश्र जी ने पहचान लिया महाप्रभु जी को, क्योंकि देखा उस समय गृहस्थ रूप में था, नदिया नागर रूप में था, लेकिन महाप्रभु जी यहाँ पधारे सन्यासी रूप में। तपन मिश्र जी ने प्रणाम किया। अभी जब हम लोग कीर्तन लेके चलेंगे तो संभव होगा तो तपन मिश्र जी के घर का भी दर्शन करेंगे। अभी वो एकदम पुराने खंडर जैसे रूप में ही है, संरक्षण नहीं हो पाता तो फिर पुराने स्थान से हो जाते हैं। तो तपन मिश्र जी ने महाप्रभु जी को प्रणाम किया और महाप्रभु ने आज्ञा की थी तुम गृहस्थ रहना, गृहस्थ धर्म के द्वारा मैं तुम्हारी सेवा ग्रहण करूंगा। तब आग्रह करके महाप्रभु जी को तपन मिश्र जी महाराज अपने घर लेकर के गए। उस समय तपन मिश्र जी के यहाँ एक पुत्र थे जिनका नाम था श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी। अपने जो 6 गोसाई हैं, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, वे श्री रघुनाथ भट्ट जी महाराज काशी के ही हैं, जिन 6 गोस्वामी के द्वारा संपूर्ण ब्रज और ब्रज की उपासना को महाप्रभु जी प्रकट करवाए। वो रघुनाथ भट्ट जी यहीं काशी के तपन मिश्र जी के पुत्र हैं। महाप्रभु जी को तपन मिश्र जी लेकर के गए हैं। महाप्रभु जी को भोजन प्रसाद कराया, भिक्षा कराई। घर परिवार तो पहले से ही महाप्रभु जी के आश्रित था और उस समय अपने पुत्र को रघुनाथ भट्ट जी को महाप्रभु जी के चरणों में अर्पण कर दिया। और महाप्रभु जी को भेंट देना चाहते थे। महाप्रभु जी पधारे हैं, चाहते थे मुझे भी संग ले लें, पर महाप्रभु जी तपन मिश्र जी को कहे कि तुम नहीं, मुझे तुम्हारा पुत्र चाहिए। तब अपने पुत्र को महाप्रभु जी को अर्पण किया और फिर आगे वह रघुनाथ भट्ट जी वृंदावन के आचार्य हुए। और वृंदावन में जो भागवत जी की परंपरा चली है, जैसे बिहारी जी की सेवा की परंपरा है, राधा रमण जी की सेवा की परंपरा है, ऐसे वृंदावन में जो प्राचीन भागवत जी की सेवा की परंपरा है वो रघुनाथ भट्ट जी को महाप्रभु जी ने प्रदान की। जिस भागवत जी का पाठ स्वयं महाप्रभु जी करते थे, श्रवण करते थे, महाप्रभु के प्रेमाश्रुओं से जो पोथी धुल गई थी वो पोथी प्रदान की थी रघुनाथ भट्ट जी को। महाप्रभु जी को 14 हाथ की तुलसी की माला मिली थी, वो भी रघुनाथ भट्ट जी को प्रदान की थी। तो यहाँ रघुनाथ भट्ट जी पर कृपा की। और फिर श्रीमन महाप्रभु जी 3 दिन निवास किए काशी में, फिर वृंदावन जाना था। तो प्रयागराज होते हुए फिर महाप्रभु जी वृंदावन गए। और फिर जब वृंदावन 3 महीने वास करके राधा कुंड कृष्ण कुंड का प्रागट्य करके श्रीमन महाप्रभु जी लौटे, फिर इस मार्ग से लौटे, तब पुनः महाप्रभु जी प्रयाग होकर के फिर काशी में विराजे। उस समय काशी में प्रकाशानंद सरस्वती नाम के एक बहुत दिग्गज सन्यासी रहते थे। वो उस समय 10,000 सन्यासियों के गुरु थे और उनका बहुत बोलबाला था। और शरीर संबंध में वो गोपाल भट्ट जी के चाचा थे। वे गोपाल भट्ट जी जो महाप्रभु जी के कृपा पात्र हैं और जिन्होंने वृंदावन में राधा रमण लाल को प्रकट किया। तो गोपाल भट्ट जी दक्षिण भारत के हैं, श्रीरंगम के। श्रीरंगम में जो रंगनाथ भगवान का मंदिर है, उस रंगनाथ मंदिर के आचार्य थे गोपाल भट्ट जी के पिता। 3 भाई थे, त्रिमल्ल भट्ट, प्रबुद्ध भट्ट और वेंकट भट्ट। तो वेंकट भट्ट जी के पुत्र तो गोपाल भट्ट जी महाराज, और ये
प्रबुद्ध भट्ट जी ही बाद में घर छोड़ के यहाँ काशी में आके सन्यासी हो गए, सब वेदों का अध्ययन करके, और 10,000 सन्यासियों के गुरु थे। लेकिन बहुत बड़े सन्यासी थे, वैराग्यवान भी खूब थे, लेकिन भगवान के सगुण साकार रूप में उनकी निष्ठा नहीं थी। ओ वेदों का खूब प्रचार, सबको बाकी सब बहुत अच्छा, लेकिन उनके लिए भगवान को भजने का साधन केवल वेद पाठ था। वेदों का अध्ययन करिए और उस ब्रह्म को ज्योति रूप में ध्यान करिए। माने जैसे संसार का रूप नश्वर है, ऐसे उन्होंने भगवान के रूप को भी नश्वर माना हुआ था। ये एक बड़ी भूल है। संसार का रूप तो नश्वर है, पर भगवान का रूप नश्वर नहीं है, वो चिन्मय है। भगवान में देही और देह का भेद नहीं होता। जैसे हमारी आत्मा में और शरीर में भेद है, आत्मा हमारी अविनाशी है पर शरीर नाशवान है, लेकिन भगवान के स्वरूप में ऐसा नहीं होता। भगवान के चिन्ह में देह का नख भी भगवान ही है, उनके केश भी भगवान ही हैं, उनकी हर वस्तु भगवान सच्चिदानंदमय होते हैं। उनकी देह कोई मनुष्यों की तरह पंच भौतिक नहीं होती है। तो वो भगवान के सगुण साकार रूप में निष्ठा नहीं करते थे, वेदों को मानते थे, लेकिन वेदों की निराकार परक व्याख्या, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उस समय महाप्रभु जी की धूम पूरे भारतवर्ष में मची थी, क्योंकि महाप्रभु जी पूरे भारत की यात्रा कर चुके थे और संपूर्ण भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार और चहुओर कृष्ण भक्ति का दान। तो ये सुन सुन के प्रकाशानंद जी कुड़ते थे मन में कि ये कौन सन्यासी आया है, सन्यासी का काम तो वेद पढ़ना और पढ़ाना है, और ये कैसा विचित्र सन्यासी है जो हरि बोल कह के नाचता है, रोता है, चिल्लाता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? सन्यासी को तो गाना नहीं चाहिए, नाचना नहीं चाहिए, तो पागल की तरह नाचता है, नचवाता है, हरि बोल करता है। तो इन्होंने पत्र भी लिखा था महाप्रभु जी को, लेकिन महाप्रभु जी विशेष जवाब नहीं दिए। एक बार तो जगन्नाथपुरी में ही थे, सुनते थे। कई बार व्यक्ति बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है, कंचन का त्याग कर देता है, कामनी का भी त्याग कर देता है, पर कीर्ति का त्याग नहीं होता, यश का त्याग नहीं होता, ईर्ष्या का त्याग नहीं होता। और हमारे भीतर ईर्ष्या है या नहीं है, इसका जांचने का तरीका क्या है कि जब किसी को अपने से आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो मन में ठंडक रहती है कि मन में सांप लूटते हैं, ये पहचान। अपने से पीछे वाले को अपने से आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो मन में ठंडक रहती है कि तकलीफ होती है। तो सन्यासी, अब उनको महाप्रभु जी का प्रभाव नहीं सहन होता था, तो उन्होंने पत्र भी लिखा था एक बार महाप्रभु को और कहा था, अब वो जानते तो थे नहीं महाप्रभु जी के स्वरूप के बारे में, अरे चैतन्य, कहने को तो तुम सन्यासी हो, तो सन्यासियों का गढ़ तो ये काशी है, ये काशी सन्यासियों की नगरी है, वह जगन्नाथपुरी में क्या करते हो? और ये हरि बोल कह के नाचना गाना है, सन्यासी को शोभा नहीं देता। और यहाँ काशी में आके वास करो, मैं तुमको वेद पढ़ाऊंगा, वेद सीखो, ध्यान धारणा करो, ये सब क्या हल्ला करना, हरि बोल नाचना गाना, ये सब बेकार की बात है, औरतों के काम है, तुमको शोभा नहीं देता। ऐसा तो ये नाम कीर्तन छोड़ दो। महाप्रभु को पत्र भेजा था, महाप्रभु पत्र पढ़ के हंसे। तब महाप्रभु जी ने भी एक पत्र लिखा था प्रकाशानंद जी को, और उसमें उन्होंने तो ऐसे अनादर पूर्वक नाम लिया था महाप्रभु का, अरे चैतन्य यहाँ आओ काशी में, पर महाप्रभु ने आदर पूर्वक, चूंकि आयु में बड़े थे, हे सन्यासियों के गुरु प्रकाशानंद सरस्वती जी, आप नाम छोड़ने के लिए कहते हैं, काशी वास करने के लिए मुझे कहते हैं, जब अवसर होगा तो मैं काशी जरूर आऊंगा, लेकिन मैं उसी नाम का कीर्तन कर रहा हूं काशी में जिस नाम को सुना के भोले बाबा सारे जगत को मुक्ति देते हैं। काशी की महिमा क्या है? महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। यहां मरने से मोक्ष होता क्यों है? क्योंकि मरने वाले प्राणी को भोले बाबा महामंत्र सुनाते हैं, राम नाम सुनाते हैं, कृष्ण नाम सुनाते हैं।
तो वो नाम कैसे छोटा हो सकता है? आप नाम कीर्तन छोड़ने को कैसे कहते हैं? तो ऐसी वार्तालाप, फिर वो कटाक्ष करने लग गए। फिर उन्होंने एक पत्र भेजा। वो जानकारी रखते थे, वो अपने आप को सबका गुरु मानते थे जबरदस्ती। जो कोई कुछ गलत कर रहा है तो मुझे उसको डांटना फटकारना। फिर एक बार पत्र भेजा महाप्रभु को। उसमें लिखा कि सन्यासी के लिए तो निर्देश है, उसको 24 घंटे में एक बार भोजन करना चाहिए, वो भी एकदम रूखा सूखा। और हमने सुना है तुम तो जगन्नाथपुरी में रहते हो और जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के नाम पर दाल भात पूरी कचौड़ी हलवा सब पाते हो। तो सन्यासी और युवक सन्यासी हो, तुम्हारी इंद्रियों पर संयम कैसे रहेगा और कैसे इंद्रियां संभलेंगी? सन्यासी को तो एक बार हो सके तो बिना पका भोजन करना चाहिए, तुम 2 बार 3 बार जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ले रहे हो, कैसे होगा? तो महाप्रभु जी ने इस पत्र का जवाब नहीं दिया, पर स्वरूप दामोदर जी ने इसका उत्तर भेजा प्रकाशानंद जी को। उन्होंने कहा कि जो कौवा होता है, कबूतर होता है, वो क्या खाता है? वो घास तिनका, सूखी घास तिनका खाता है, लेकिन उसके बाद भी सबसे कामी पक्षियों में कौवई आता है। वो दिन में जाने कितनी बार संसर्ग करता है, खाता वो घास तिनका है। और सिंह तो मांस खाता है, लेकिन पूरे जंगल में सबसे संयमी यदि कोई जीव है तो वो सिंह है। वो सिंह वर्ष में केवल एक बार संसर्ग करता है। तो बताओ इसका क्या कारण है? ऐसा उन्होंने प्रकाशानंद जी को लिखा। तो फिर ऐसे पत्राचार होता रहता था। पर महाप्रभु जी वृंदावन गए, यहां से होते हुए 3 दिन रुके और प्रकाशानंद जी से मिलने भी नहीं गए। वहीं मणिकर्णिका घाट से तपन मिश्र जी पे कृपा किए, निकट तक आए और चले गए। अब इससे और उनको तकलीफ हो गई कि यहां तक आए और प्रणाम भी करने हमको नहीं आए, हम पूरे हिंदुस्तान के सब में बड़े सन्यासियों के गुरु हैं। फिर महाप्रभु जी जब लौट रहे थे वृंदावन से, तब श्रीमन महाप्रभु जी यहीं आकर विराजमान हुए। जिस चबूतरे का आपका दर्शन किया, अभी तो 500 वर्ष की बात हो गई तो सब अतिक्रमण हो गया, नहीं तो यहाँ वट का वृक्ष था, इसलिए इसको जतन वट कहते हैं। वट तो नहीं पर चबूतरा तो है कम से कम। तो यहीं वट के नीचे आकर के महाप्रभु जी विराजमान हुए। और ये सारा स्थान, ये दुकान मकान तो सब अभी बने हैं। यहाँ पर प्रकाशानंद जी का ही मठ था। और अभी हम जहां जाएंगे पंचगंगा घाट पर, वहां बिंदु माधव जी का मंदिर था। तो यहां प्रकाशानंद जी का स्थान जैसे पता चला तैसे ही फिर महाप्रभु जी को निमंत्रण दिया। अरे सन्यासियों की सभा में आओ। देखा नहीं था कभी, वह नाम ही नाम सुना था। और महाप्रभु जी का नाम है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य नहीं कहते थे, केवल चैतन्य 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 कहते थे। तो सब लोग कहते थे कि ये कभी श्री कृष्ण चैतन्य नहीं कहते। तो महाप्रभु कहते, ये वैष्णव अपराधी है, वैष्णव अपराधी के मुख से कृष्ण नाम नहीं निकलता आराम से, तो इसलिए केवल चैतन्य चैतन्य बोलते, कृष्ण नाम नहीं निकलता मुख से इनके। तब इनको पता चला, एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, उन्होंने व्यवस्था की। उनको ये भरोसा था कि महाप्रभु जी का दर्शन करेंगे तो उनकी बुद्धि पलट जाएगी। भी देखा तो इन्होंने सुना ही सुना है, पत्राचार किया है। तो श्रीमन महाप्रभु जी को निमंत्रण किया। और उस समय 10,000 सन्यासियों के बीच में ऊंचे आसन पर छत्र चमर लेकर के महामंडलेश्वर की तरह बैठा करते थे श्री प्रकाशानंद जी। तब महाप्रभु जी आए और श्रीमन महाप्रभु जी का स्वरूप ऐसा कि स्पर्श हो जाएगा, मुख से कुछ सुन लेंगे तब तो अलग बात हो गई, उनका दर्शन करके प्रेमावेश सबको होता। महाप्रभु जी का स्वरूप ऐसी कृष्ण प्रेम की किरणें निश्रित होती। तो जैसे श्रीमन महाप्रभु जी ने मठ में प्रवेश किया और प्रकाशानंद जी सब सन्यासियों के बीच में बैठे थे, और ज्यों दूर से महाप्रभु जी का दर्शन किया। आसन रखा हुआ था महाप्रभु जी के लिए बैठने के लिए, फिर शास्त्रार्थ करेंगे। पर सब सभा थी, महाप्रभु जी जहां सबकी पादुका रखी जाती बस वहीं प्रणाम किया और वहीं नीचे ही महाप्रभु जी बैठ गए। और देखा आंखों से झरझर झरझर अश्रु प्रवाह हो रहा है महाप्रभु के, और भुजा उठाकर कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कहते विभोर हो गए। बस सब सन्यासियों ने देखा
और प्रकाशानंद जी ने भी देखा, अभी कोई बात नहीं हुई, केवल दर्शन किया। और दर्शन करने का क्या परिणाम हुआ कि वो 10,000 चेला जो थे प्रकाशानंद जी के, जिनको जिंदगी भर वेद घोट घोट पढ़ाए थे, और गुरुजी मना करते थे कि हरि बोल और ये सब कीर्तन भजन नहीं करना है, महाप्रभु जी को देखते वो सारे 10,000 के 10,000 सन्यासी भुजा उठाकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करने लगे। और वो प्रकाशानंद जी महाप्रभु जी को देखते इतने ऊंचे आसन पर बैठे थे, खबर नहीं लगी कब धीरे 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 सीढ़ियों से उतर के नीचे आ गया और देखा महाप्रभु जी बैठे हैं। तब फिर चल करके गए और प्रणाम किया जाकर के, एकदम सब भूल गए। सोचे थे ऐसे बोलूंगा, वैसे बोलूंगा, ऐसे नीचा दिखाऊंगा, मैं ऐसे डांटूंगा, फला करूंगा, ढिका करूंगा, सब भूल गए। और जाके महाप्रभु जी को प्रणाम किया और कहा, हे देव, हे नारायण, यहाँ क्यों बैठे हैं? आपके लिए ऊंचा आसन है। महाप्रभु कहे, नहीं, आप लोग तो गुरु तुल्य हैं, मेरे से दुगनी ढाई गुनी आयु के हैं, मैं तो बालक हूं, अभी संन्यास मार्ग में। नहीं नहीं देव, मैंने सामुद्रिक शास्त्र भी पढ़ा है। सामुद्रिक शास्त्र में दिव्य पुरुषों के जो जो चिन्ह होते हैं देह के, वो सब आपके अंग में दर्शन होते हैं, आकर के बैठिए। महाप्रभु जी नहीं आना चाहते थे, पहले तो दर्शन करके प्रभाव हो गया, फिर नहीं आना चाहते थे तो हाथ पकड़ करके महाप्रभु जी को उठाने लगे कि चलिए, जैसे आदर पूर्वक कोई कहे कि चलिए आप आसन पर बैठिए। दर्शन करके तो जो उनका ज्ञान का गुमान था श्री प्रकाशानंद जी का, वो दूर हो गया। और जैसे महाप्रभु जी को स्पर्श किए तो जैसे कोई 10,000 वोल्ट का करंट लग गया। और प्रकाशानंद जी वहीं कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे करने लगे। हाथ पकड़कर महाप्रभु जी को लाए हैं। फिर चर्चा तो क्या होनी थी, थोड़ी देर ही शंकर जी के भाष्य पर चर्चा हुई। और फिर महाप्रभु जी ने धीरे धीरे बता दिया कि वेदों में जिस तत्व को निर्गुण कहा गया है, निर्विशेष कहा गया है, निर्गुण का अर्थ गुणहीन नहीं होता। निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें माइक गुण नहीं है। नहीं तो इस बात पर बहुत विवाद होता है। निर्गुण का अर्थ जो पंच भौतिक शरीर है, ये सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों से बना है। तो निर्गुण का, जहां भगवान को निर्गुण कहा गया है, वो निर्गुण का अर्थ गुणहीन नहीं है। निर्गुण का अर्थ है जिनमें दिव्य गुण है, उसको निर्गुण कहा गया है। निर्विशेष उसको कहा गया है जिसमें विशेषता सामान्य नहीं है। जिसको अरूप कहा गया है, अर्थात उसका रूप सामान्य नहीं है, उसका रूप दिव्य है। महाप्रभु जी समझाए और बस थोड़ी देर ही दर्शन स्पर्श हुआ। फिर वो कुछ कह ही नहीं पाए जितना कुछ उन्होंने सोच रखा था। फिर महाप्रभु जी प्रणाम करके यहां से पुनः उन महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के घर पर चले गए। अब रात भर प्रकाशानंद जी को नींद नहीं, ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने बहुत ऊंचे से झटक के नीचे गिरा दिया। और पूरी रात रोते रोते बीत गई। ऐसा लग रहा था आज तक मैंने जो पढ़ा, जो समझा, जो सीखा, वो सब शून्य था। असलियत तो मैंने केवल जीवन में ज्ञान के नाम पर अभिमान इकट्ठा किया और कुछ मेरे पास नहीं है। रात भर बीत गई, बेचैनी हो गई। और सवेरे उठते शिष्यों से पूछते हैं, वो महाप्रभु जी चले तो नहीं गए, चले तो नहीं गए। उनको पता था जगन्नाथपुरी लौटे, चले तो नहीं गए, चले तो नहीं गए। तब उन्होंने कहा पता नहीं। बोले पता करो। तो यहीं सब जगह ढूंढते फिरे महाप्रभु जी को, तो पता चला कि श्रीमन महाप्रभु जी बिंदु माधव के मंदिर में है। अभी हम लोग दर्शन करेंगे। तब प्रकाशानंद जी महाराज वहीं बिंदु माधव का दर्शन करने के लिए गए। तो श्रीमन महाप्रभु जी वहां कीर्तन कर रहे थे। अभी तो हम लोग दर्शन करेंगे तो आप लोग को बताना नहीं पड़ेगा। बिंदु माधव के सामने बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है। तो विश्वनाथ मंदिर तोड़ा औरंगजेब ने, उस पापी ने, तो बिंदु माधव का मंदिर, वो अभी भी उसको माधव राम का धरहरा बोलते हैं। और ठाकुर जी सुरक्षित हैं, छोटे मंदिर में हैं, पर मुख्य स्थान पर मस्जिद बनी है। पहले वहीं मंदिर था। तो वहां पर पहुंचे
प्रकाशानंद जी महाराज तो महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे थे हजारों भक्तों के बीच में, तो जैसे महाप्रभु जी का दर्शन किया बस वहीं खड़े रहे, अश्रु प्रवाह करते हुए, कुछ बोल नहीं पा रहे। कभी तो महाप्रभु जी का दर्शन करके उनको ये लगता है कि ये श्री कृष्ण है, कभी लगता है नहीं नहीं ये सन्यासी हैं, कभी लगता है नहीं ये कोई भक्त है, कभी लगता है नहीं ये श्री राम है। तो श्रीमन महाप्रभु जी वहां देर तक कीर्तन किए बिंदु माधव में, और फिर वहां से चल पड़े महाप्रभु जी, भक्त लोग वहीं रह गए। प्रकाशानंद जी पीछे 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 महाप्रभु जी के कि एकांत में जाकर के चरण पकड़ लूंगा, अभी तो यहाँ इतने लोग हैं, और तब पूछूंगा कि बताओ आप कौन हो, ये मेरे मन का भ्रम है कि आप साक्षात श्री कृष्ण हो। तो यहाँ आपने दर्शन किया है, तो यहाँ वट का वृक्ष था, तो यही महाप्रभु जी संध्या हो गई थी, इसी समय की लीला है, दिन छिपने लग गया था, तब महाप्रभु जी वट वृक्ष के नीचे खड़े थे, सब एकांत था। तब एकांत में आकर के प्रकाशानंद जी ने महाप्रभु जी के चरणों में आके प्रणाम किया। महाप्रभु जी ने देखा, अरे सन्यासी देवता, अरे 10,000 सन्यासी गुरु क्या करते हैं, आप तो गुरु तुल्य हैं, आपसे तो मैं वेद पढ़ने आया था, आप कब वेद मुझे पढ़ाएंगे, कब ज्ञान देंगे। तब महाप्रभु जी के चरणों में प्रकाशानंद जी पड़ गए, क्षमा 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 महाराज क्षमा, मैं आपके स्वरूप को नहीं जान पाया, मैं वेदों का तात्पर्य भी नहीं जान पाया, मैं ना ज्ञान जान पाया, ना वैराग्य जान पाया, ना भक्ति जान पाया, कुछ नहीं जान पाया। मैंने ज्ञान के नाम पर केवल अभिमान इकट्ठा किया है, असली प्रेम, असली वस्तु, असली धन तो आपके पास है, मैं आपको नहीं, जीवन भर आपका अपमान करता रहा ईर्ष्या द्वेष के कारण। लेकिन जब से आपको देखा है, जैसे कोई बर्फ का पहाड़ पिघल पिघल करके पानी बने, ऐसे मेरे भीतर का जो अभिमान है वो गल गल करके आंखों से बह रहा है। अब अपने संपूर्ण जीवन में मैंने चारों वेद कंठस्थ किए हैं, सारे उपनिषद कंठस्थ किए हैं, खूब टीकाएं लिखी हैं, उसके अलावा जितने भी नियम संयम साधन होते हैं वो सब किए, वो भक्ति नहीं की। ज्ञान खूब किया है, वैराग्य खूब साधा है, और जितने साधन होते हैं सब किए हैं, पर आज आपको देख के लग रहा है कि सारे साधन भक्ति के बिना ऐसे हैं जैसे बिना पानी के बादल। बिना पानी का बादल किसी काम का नहीं, देखने दिखाने का है। तो बिना भक्ति के सारे साधन मुझे हीन लग रहे हैं। हे देव, अब आप कौन हो ये परिचय प्रदान करो, और जैसे सबको प्रेम दान किया ऐसे मुझको भी कृष्ण भक्ति का दान करो। पहले तो महाप्रभु अपने आप को छिपाते रहे, लेकिन जब देखा प्रकाशानंद जी नहीं मानेंगे, आए महाप्रभु जी यहाँ उन्हीं पर कृपा करने के लिए थे, तो जिस जतन वट का आपने दर्शन किया, यहीं महाप्रभु जी खड़े हो गए और प्रकाशानंद जी को कहा, करो मेरे रूप का अनुभव। और यहाँ महाप्रभु जी ने अपने षडभुज रूप का दर्शन श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी को कराया। इस रूप का हम यहाँ दर्शन करते हैं। 6 भुजा महाप्रभु जी की हो गई, ऊपर की 2 भुजा में धनुष बाण लिए हैं, बीच की 2 भुजाओं में महाप्रभु मुरली लिए हैं, और नीचे की 2 भुजाओं में महाप्रभु जी दंड कमंडल लिए हैं। जब राम रूप, कृष्ण रूप, गौरांग रूप, इन तीनों रूपों का साथ में दर्शन कर लिया है प्रकाशानंद जी ने, सदा सदा के लिए, उस समय के भारत के सबसे बड़े सन्यासी थे प्रकाशानंद जी महाराज, तब चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया महाप्रभु जी को, और महाप्रभु जी से आज्ञा मांगी। तब महाप्रभु जी ने कहा, अब बहुत हो गया जो करना था, अब आप बताइए मुझे क्या करना है। तब महाप्रभु जी आज्ञा की, वृंदावन चले जाओ, और अब आज से आपका नाम होगा प्रबोधानंद सरस्वती। पहले नाम था प्रकाशानंद सरस्वती, पर महाप्रभु जी भक्ति का प्रबोध दिए तो नाम हो गया प्रबोधानंद सरस्वती। तब उसी समय घोषणा करके अपने 10,000 शिष्यों को बुला लिया प्रकाशानंद जी महाराज ने यहीं, और सबको बुला करके कहा कि मैं निसंकोच भुजा उठा के कह रहा हूं, आज तक मैंने आप सबको जो पढ़ाया, जो सिखाया, जो समझाया, वो सब गलत था। मेरा मानना, मेरा समझाना, मेरा समझना सब गलत था। जो गौरांग देव कह रहे हैं यही सत्य है। तो 10,000 शिष्यों ने कहा, क्या करना है? बोले, सब महाप्रभु जी के शरणापन्न हो जाओ। इस कलयुग में श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण नाम आश्रय के बिना और कोई अपने कल्याण का मार्ग नहीं है।
तब 10,000 शिष्यों के साथ महाप्रभु जी की चरण शरण ग्रहण करी। श्रीमद् महाप्रभु जी ने यहाँ प्रकाशानंद सरस्वती जी का उद्धार किया और फिर ये प्रकाशानंद सरस्वती जी वृंदावन चले गए और वृंदावन के महान रसिक हुए। आज भी वृंदावन में कालीदह के किनारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद की समाधि है। न दर्शन किया हो तो करिएगा। प्रबोधा यही यहाँ के प्रकाशानंद, फिर वहां जाके प्रबोधानंद जी हो गए और बहुत बड़े विद्वान थे। पर पहले तो उनकी जो विद्वत्ता थी, उनका ज्ञान था, वो खर्च हो रहा था टीका टिप्पणी में, खंडन मंडन में, उसको नीचा दिखाओ, उसका खंडन करो, उस दर्शन का इसमें लग रहा था। पर विद्वान तो थे। महाप्रभु जी की कृपा से अब जो उनका ज्ञान था वो ठीक प्रकार से प्रयोग होने लग गया। तो महाप्रभु जी ने कहा था आपको ग्रंथों की रचना भी करनी है। तब वृंदावन जाके अनेकों ग्रंथों की रचना की है प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने, जिनमें 3 ग्रंथ प्रधान है प्रबोधानंद सरस्वती पाद के। पहला ग्रंथ है जिसमें अपनी चैतन्य निष्ठा को प्रकट किया, उसका नाम है श्री चैतन्य चंद्रामृत। उसमें गौर महिमा और गौर भक्तों की महिमा को गाया। दूसरा ग्रंथ है प्रबोधानंद सरस्वती पाद का श्री वृंदावन महिमामृत, जिसमें श्री वृंदावन की महिमा को अद्भुत रूप में गाया। कहां तो ऐसे सन्यासी के रामकृष्ण नाम को नहीं मानते थे, कहां ऐसा वृंदावन का रंग लगा कि वृंदावन महिमामृत को गाया। और तीसरा ग्रंथ है प्रबोधानंद सरस्वती पाद का श्री राधा रस सुधा निधि, जिसमें राधा रानी की महिमा को गाया। कोरोना काल में इस राधा रस सुधा निधि का तो पूरा पाठ हम सब ने किया, उसका व्याख्या को विश्रवण करने का अवसर मिला। तो 3 ये प्रधान ग्रंथ हैं, श्री चैतन्य चरणामृत, श्री वृंदावन महिमामृत और श्री राधा रस सुधा निधि। तब श्रीमन महाप्रभु जी ने उनको साक्षात राधा रानी की जो अष्ट सखियों में तुंग विद्या सखी हैं, उन तुंग विद्या सखी का स्वरूप प्रदान किया। अब गौर तो साक्षात राधा रानी है ना, तो प्रिया जी किसी को भी सखी रूप में स्वीकार कर सकती हैं। तो कहां वो ऐसे सन्यासी जो रामकृष्ण का नाम नहीं जानते थे, महाप्रभु वृंदावन भेज दिए और तुंग विद्या सखी जी का भाव प्रदान कर दिया। तुंग कहते हैं शिखर को। राधा रानी की अष्ट सखियों में जो तुंग विद्या है वो ऐसी हैं तुंग विद्या जी जिनमें सारी विद्याएं विराजमान है, कोई ऐसी विद्या नहीं जो तुंग विद्या में न हो। तो महाप्रभु जी प्रबोधानंद जी को भी ऐसा भाव प्रदान कर दिए और संपूर्ण जीवन फिर श्रीधाम वृंदावन में रह करके जुगल महिमा गाते हुए, गौर महिमा गाते हुए श्री प्रबोधानंद जी ने निवास किया। तो ये जतनवट श्रीमन महाप्रभु जी की विश्राम स्थली तो है ही, प्रकाशानंद सरस्वती जी के उद्धार का यह दिव्य स्थान है। और जहां अभी वर्तमान में हम बैठे हैं, यहां पर भी महाप्रभु जी पधारे हैं। इस स्थान में सब क्षेत्र तो एक ही है ना, यहाँ महाप्रभु जी पधारे हैं। पर महाप्रभु जी तो 1515 में पधारे, उसके बाद 1700 संवत में यहाँ सिख गुरु परंपरा के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने कृपा पात्रों को भेजा। सिख धर्म में भी अनेक संप्रदाय हैं, उनमें जो निर्मले संतों की परंपरा है वो यहाँ की परंपरा है। और यहाँ की ये विशेषता है कि सब परंपराओं में तो केवल गुरुमुखी का अध्ययन या गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन होता है, पर यहाँ की परंपरा में संस्कृत का भी अध्ययन होता है, वेदों का, भागवत जी का भी अध्ययन होता है। नहीं तो संसार में आजकल कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि सिख धर्म और हिंदू धर्म को ही आपस में लड़वाने की बात करते हैं। पर सिख धर्म का तो प्रादुर्भाव ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। सनातन धर्म की वो सिख भाई, सिख पंथ अलग हो कैसे सकता है? जिन महापुरुषों ने ये रूप ही इसलिए धारण किया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। गुरु तेग बहादुर जी ने प्राणों का बलिदान कर दिया कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए। स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कितने युद्ध लड़े हैं काशी विश्वनाथ की रक्षा के लिए, अयोध्या राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए। 10-10 हजार सिखों का जूथ लेकर के कितना युद्ध किया और अपने 2-2 साहिबजादों को कुर्बान कर दिया जिन महापुरुष ने। तो उन गुरु गोविंद सिंह जी का ये स्थान है। अपने 5 शिष्यों को उन्होंने संस्कृत का अध्ययन करने के लिए भेजा और फिर यहां से वेद पाठ की परंपरा, संस्कृत अध्ययन की परंपरा चली। गुरु लोग यहां विराजे
तो दोनों नाम एक हो गए। सिख गुरु लोग भी स्थान और महाप्रभु जी की विहार स्थली तो ये है ही, तो संगत चेतन मठ, और आज तक यह दिव्य परंपरा चल रही है। तो गुरु ग्रंथ साहिब भी विराजमान है, श्री महाप्रभु जी भी विराजमान है, जय जयकार हो रही है। तो यहाँ अब हम लोग प्रणाम करेंगे और कीर्तन के साथ में चलने की व्यवस्था यहाँ से होगी। यहाँ से हम लोग चल करके बिंदु माधव की तरफ जाएंगे। अगर गोपाल मंदिर प्राचीन मंदिर है उनका दर्शन संभव होगा तो वो भी करेंगे। तपन मिश्र जी के घर तक पहुंचने की व्यवस्था हुई तो वहां भी दर्शन करेंगे, बिंदु माधव दर्शन करेंगे। श्रीमठ जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का स्थान है, वहां दर्शन करेंगे और लौट करके फिर गंगा जी से फिर काल भैरव दंड पानी दर्शन करते हुए सब लोग प्रस्थान करेंगे। तो प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। और कथा तो अपने समय पर कल होगी ही। जी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है श्री विनय पत्रिका, उस विनय पत्रिका का लेखन गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ किया है। अधिक समय 80 घाट पर वो रहे हैं, वहाँ तो लोग अवश्य जाएंगे, वहाँ बैठने की और सब वस्तु है। और विनय पत्रिका ग्रंथ का लेखन श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव वैदारण सब ग्रंथों का पदों का लेखन यही किया है। और ऐसा भी वर्णन है कि गोस्वामी शब्द जो लगता है तुलसीदास जी के साथ में, जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तो गोस्वामी शब्द यही रहने पर तुलसीदास जी के साथ जुड़ा। उसके पहले केवल तुलसीदास जी बोलते थे, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी। ये सारा स्थान गोस्वामी तुलसीदास जी की भजन स्थली है। प्रणाम करके बिंदु माधव की तरफ चलेंगे। जीवन का करिए कल्याण, जीवन का करिए कल्याण, जीवन का करिए कल्याण, जीवन का करिए कल्याण। अब नहीं होए समय की हान, अब नहीं होए समय की हान, अब नहीं हो जीवन की हान, अब नहीं होए जीवन की हान। गाँव प्रेम भरी श्री हरि नाम, गाँव प्रेम भरी श्री हरि नाम, गाँव प्रेम
गौर राधे श्याम। गीताय गौर राधे श्याम। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम शत दर्शनी। कबीर कान वर्णाश्रम शत भक्ति विमुख जो धर्म सोई, अधर्म करी गायो। भक्ति विमुख जो धर्म सोई अधर्म करी गायो। योग जाग व्रत दान भजन बिनु तुच्छ बतायो। जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ बतायो। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शबदी साखी। तुरकी शब्द प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की बाकी। पक्षपात नहीं वचन सबहि के हित की बात। आरूढ़ दशा है
रामाचार्य जी महाराज की जय हो, श्री कबीरदास जी महाराज की जय हो, श्री रैदास जी महाराज की जय हो। ये पंचगंगा घाट है। ऊपर श्री बिंदु माधव भगवान का दर्शन किया और सामने तो आपने देख ही लिया होगा जो चार मीनार खड़ी हैं, तो पहले वहीं बिंदु माधव थे। अभी भी उसको माधव राम का धरहरा कहते हैं। ऐसे तो जाने कितने मंदिर, पर यहाँ 3 मुख्य मंदिर तोड़े गए। तो काशी विश्वनाथ तो उसमें है ही, दूसरे बिंदु माधव और फिर कृतिवासेश्वर 1669 में। तो जब मुगलों की सेना आई तो जो यहाँ के सेवक थे वो बिंदु माधव भगवान को लेकर गंगा जी में कूद गए और कब तक गंगा जी के भीतर रहे, पर प्रभु की कृपा से उन ब्राह्मण देवता के प्राण बचे रहे और मंदिर को ध्वस्त करके उसी के मलबे से, नहीं तो अपने यहाँ वर्णन है कि कितना बड़ा था बिंदु माधव का मंदिर। ये पंचगंगा घाट है जहाँ हम बैठे हैं, इससे 3 घाट छोड़ के राम घाट, तो इतना बड़ा मंदिर था। विश्वनाथ भगवान से भी बड़ा मंदिर यहाँ बिंदु माधव का था। इन बिंदु माधव भगवान से ही भोले बाबा ने इस क्षेत्र को मांगा, उनको इतना प्रिय लगा। जब बिंदु माधव भगवान ने गौरी शंकर को यह क्षेत्र प्रदान किया, तब इस स्थान का नाम हुआ आनंद कानन। तो प्रधान देवता बिंदु माधव हैं। फिर बिंदु माधव ने यह काशी क्षेत्र शिव को प्रदान किया। बिंदु माधव का दर्शन किया और फिर यहाँ जहाँ हम बैठे हैं ये जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का स्थान है। ये निताई दास सुना ही रहे हैं कबीर दास जी का चरित्र। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान रामानंदीय परंपरा के आचार्य हुए, जिनको साक्षात भगवान श्री राम का ही अवतार माना जाता है। साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए, शंकर भगवान शंकराचार्य जी के रूप में, और श्री राम जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। और उस समय प्रकट हुए जिस समय मुगल मगरमच्छ की तरह पूरे भारत को खा जाना चाहते थे। ये आचार्य ना हो तो आज एक भी हिंदू न होता धरती के ऊपर। श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने ऐसा लोहा लिया मुगलों से, ये औरंगजेब बाद में हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा हानि औरंगजेब ने की। तब तक सभी महापुरुष श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के होते तो ये सब नहीं होता, पर गोस्वामी तुलसीदास जी 1623 सन में, संवत 1680 में और सन 1623 में अंतर ध्यान हो गए थे। औरंगजेब ने यहाँ चढ़ाई करी 1669 में, तो सभी आचार्य लोग अंतर्धान हो चुके थे तब तक। तो रामानंदाचार्य भगवान तो उससे पूर्व ही यहाँ विराज रहे थे और संपूर्ण जीवन, ऐसी तो बहुत यात्रा की है। रामानंदाचार्य भगवान का चरित्र हम लोग भक्तमाल में सुनते ही हैं। 250 वर्ष से भी अधिक का कार्यकाल जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का रहा है और उसमें अधिकांश समय यही पंचगंगा घाट पर विराजे हैं। जीवन भर रामानंदाचार्य भगवान ने केवल खीर का ही सेवन किया और कुछ नहीं पाते थे। एकादशी को व्रत, एकादशी के अतिरिक्त बस सब दिन केवल एक समय खीर ही लेते थे। और उनके पास एक दिव्य शंख था, वो शंख का नाद करने पर जहां जहां वे पधारते थे वहीं वहीं वो स्थान मुगलहीन हो जाता था। तब आपने यहाँ पर बहुत काल तक ये जो स्थान है ये उनकी भजन कुटी है, क्योंकि हम घाट पे ही बैठे हैं। घाट पे इससे ज्यादा बड़ा स्थान तो कहाँ हो सकता है। ये गंगा जी की सीढ़ी नहीं जा रही है, तो यहीं पर रह करके आपने भजन किया। ऊपर श्री राम मंदिर भी है, अभी दर्शन कर लीजिएगा। तो यहीं पर रह के सेवा और यहीं पर रह करके भजन किया श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने। और कबीरदास जी का चरित्र हम सुनते हैं, यहाँ भी सुन रहे हैं। जब कबीरदास जी महाराज प्रकट हुए तो उनको आकाशवाणी हुई
तो अभी जो यहाँ कवित्व गाया ये उसी लीला से संबंधित था। अति गंभीर मति सरस कबीर हियो, अति गंभीर मति सरस कबीर हियो। लियो भक्ति भाव जात पात सब टारिये, लियो भक्ति भाव जात पात सब टारिये। तो कबीर दास जी महाराज जब प्रकट हुए तो उनको भई न भवानी देह तिलक रमानी करो। कबीर दास जी महाराज प्रकट हो गए, भगवान का अनुभव भी उनको होने लग गया, पर बिन गुरु कृपा के गोविंद कृपा नहीं करते। तो आकाशवाणी कबीर दास जी के लिए हुई कि तुमको जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होगी जब तक तुम गुरु नहीं करोगे। तो कबीर दास जी ने नभवानी से ही पूछा कि मैं कहाँ जाके किनको गुरु करूं। तो भक्तमाल जी में वर्णन है कि भई नभवानी देह तिलक रमानी करो। कहाँ जाऊं? बोले करो गुरु रामानंद गरे मालधारी। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान को गुरु रूप में वर्ण करो। तब कबीर दास जी ने आकाशवाणी को कहा कि देखे नहीं मुख मेरो मान के मलिच्छ मुखो। वो तो मलिच्छ माने यवन, मुख नहीं देखते, क्योंकि प्रकट तो स्वयं हुए कबीर दास जी, लेकिन हम लोग कबीर चोरा में दर्शन करेंगे। आज भी माता पिता की समाधि है। जिन माता पिता ने पालन किया वो तो यवन थे। पिता का नाम था नईमुद्दीन शाह और नीरू नीमा, ये दोनों आज भी उनकी समाधि है। तो सब लोग उनको यवन ही मानते थे। तो बोले जगत गुरु जी तो यवन का मुंह नहीं देखते, छाया नहीं पड़ने देते, वो दीक्षा कहाँ देंगे। तब भगवान ने ही सब जुगत बताई कबीर दास जी को। बोले जात नान गंगा कही मग पग धारिये। 3 बजे अपनी कुटिया से यहीं से गुरु रामानंदाचार्य जी गंगा स्नान को जाते हैं। यहीं सीढ़ी से नीचे गंगा जी हैं, जाते हैं। तो तुम रास्ते में जाके लेट जाना। जिस रास्ते से घाट से अब अपनी कुटिया से निकलेंगे तो ऐसे ही उतरेंगे। तो वहीं उनकी कुटिया के सहारे जहां से वो निकलते हैं वहीं लेट जाना। तो बस फिर उनका चरण पड़ जाएगा, कृपा हो जाएगी। तो आकाशवाणी ने तो कहा था कि 3 बजे 4 बजे स्नान को जाते हैं, तो आधी रात बीतने के बाद अब कबीर दास जी छोटे से उनको नींद ही ना आए, कभी आंख ना खुले, आंख ना खुले। तो रात को 12 बजे आके पड़ गए यहाँ सीढ़ियों पर। और फिर 4 बजे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी तुलसीदास जी लगते हैं, रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप। बहुत तेज चाल चलते रामानंदाचार्य जी। और रात्रि का समय तो जल्दी 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 सीढ़ी उतर के स्नान करना, क्योंकि कोई छू न जाए, देर हो जाएगी थोड़ी तो स्त्रियां और भी लोग स्नान को आ जाएंगे। तो रजनी के शेष में आवेश सो चलता, तेज गति से जा रहे थे। और धन्य कबीर दास जी, गुरु निष्ठा हो तो वैसी हो। वहीं सीढ़ियों पर लेटे थे, यहीं पंचगंगा घाट पर। और जगत गुरु जी का चरण हृदय के ऊपर पड़ा। और तब उनको लगा अरे तो कोई सीढ़ी पे सो रहा था, पैर पड़ गया। तो पीछे हट के यही कहा बच्चा राम कहो। तो निरंतर कहते ही रहते थे राम 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 कहो बच्चा, राम कहो बच्चा। बस कबीर दास जी ने कहा मुझे तो मंत्र मिल गया। यही सब में बड़ा मंत्र है। गुरु जी ने कह दिया राम कहो बच्चा, राम कहो। तुरंत उठ करके कबीर दास जी महाराज तो भाग गए, बच्चे ही थे। रामानंदाचार्य भगवान को लगा कोई बच्चा होगा, पैर पड़ गया तो कोई बात नहीं। फिर वो उतरे स्नान आदि करके और फिर जैसे अपना भजन करते थे ऐसे ही करने लगे। और फिर इधर कबीर दास जी महाराज ने बढ़िया रामानंदीय तिलक, गले में कंठी और बिल्कुल वैष्णव वेश, और घर के बाहर ही बैठ जाते। और जो कोई भी साधु मिलता उसको गुरु भाई दंडवत प्रणाम ऐसा कहते। साधुओं ने कहा ये मुस्लिम का बच्चा हमको क्यों दंडवत गुरु भाई कह रहा है, तू हमारा गुरु भाई कैसे है? कि कौन है तुम्हारे गुरु? तो पूरा आदर पूर्वक नाम लेते कान पकड़ के कि हमारे गुरुदेव तो जगत गुरु रामानंदाचार्य। लोगों को भरोसा नहीं हो तो मुंह नहीं देखते, दीक्षा कहाँ दे देंगे? बोले नहीं पूरा। तब सब लोग फिर जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के पास आए। बोले ऐसे एक जुलाहे का बेटा है
और कहता है मेरे गुरु है रामानंदाचार्य जी, आपने दीक्षा दी। जगत गुरु जी अंतर्यामी रूप से सब गुरु जानते हैं, पर बाहर से लीला करते हैं दिखाने को। बोले मैंने तो नाम ही पहले सुना है, कौन कबीर, कौन जुलाहे का बेटा, यहाँ तो कोई आता नहीं वैष्णवों के अलावा। बोले तो लंबा तिलक लगाता है और टोपी भी पहनता है और तिलक भी लगाता है और कहता है कि मैं शिष्य हूँ। तो बुलाओ उसको, कौन है? तो मुख नहीं देखते थे। तब बीच में पर्दा लगाया गया, एक ओर से कबीर दास जी को पकड़ के लाए, एक ओर से जगत गुरु रामानंदाचार्य जी बैठे। तब उन्होंने कहा क्यों रे? कहता हमने तुझको दीक्षा दी। कब तुझको दीक्षा दी? तब कबीर दास जी महाराज प्रणाम किए और कहे महाराज आप संतों के मुख से तो सुना है सब नामों में सर्वोपरि राम नाम है, तो वही राम नाम तो मुझे आपसे, अरे कब दे दिया तुझको राम नाम? बोले कि ऐसे ऐसे मैं सीढ़ियों पे लेटा था, आप यहीं पंचगंगा घाट से अपनी कुटिया से तेज गति से निकले, आपका चरण मेरे ऊपर पड़ा, आपने कहा बच्चा राम कहो। तो गुरु नाम ही तो सुनाते हैं, बोले तो नाम बन गया। इतने से प्रसन्न हो गए, पर्दा हटा दिया बीच में से। कबीर दास जी ने प्रणाम किया जगत गुरु रामानंदाचार्य जी को। रामानंदाचार्य जी ने हृदय से लगाया और फिर विधिवत इस स्थान पर श्री कबीर दास जी महाराज की दीक्षा, श्री रैदास जी महाराज की भजन स्थली, कबीर दास जी महाराज की, अनंतानंदाचार्य जी, इन सब आचार्य महापुरुषों की भजन स्थली है। ये बड़े दिव्य ऊर्जा भरे स्थान है जहाँ आचार्यों ने भजन किया है, जहाँ कबीर दास जी महाराज जैसे महापुरुष की दीक्षा हुई है। तो यहाँ भी हम सब ने दर्शन प्राप्त किया। अब कीर्तन सेवा को यहीं विश्राम करते हैं। अब जिनको बैठना हो, गंगा जी आचमन प्रणाम करना हो वो करें। अब वापस जैसे आए हैं वैसे ही जाना है, क्योंकि काल भैरव में कीर्तन हो इतनी गुंजाइश नहीं है, बहुत भीड़ होती है, अकेले दर्शन ही हो जाए तो बहुत है। तो अब आप यहाँ से प्रणाम करके लौटिएगा। अब क्या क्या दर्शन करने हैं व्हाट्सएप पर भी लिखा है, सुन भी लीजिए। काल भैरव दर्शन करना है, वहाँ उनको प्रणाम करना है। फिर काल भैरव के पास में दंड पाणी है, उन दंड को प्रणाम भी करना है, और संभव हो, छोटा ही रास्ता है पर परिक्रमा संभव हो तो कर लीजिएगा। दंड पाणी के इधर कालकूप है, प्राचीन है, वो कितना गहरा है कोई जान नहीं पाया। और दंड पाणी के इधर कालेश्वर महादेव, एक तरफ कालकूप है एक तरफ कालेश्वर महादेव है, उनको प्रणाम करिएगा। और फिर जब दंड पाणी से निकलेंगे तो नवग्रहेश्वर महादेव है, उनको प्रणाम करने पर अथवा जो अभिषेक आदि करते हैं तो नवग्रह शांत होते हैं, अनुकूल होते हैं वहाँ पर। तो नवग्रह रूप शिव है, तो उन सबको प्रणाम करके फिर अपना यहाँ टोटो बोलते हैं, टुक टुक बोलते हैं, उस टोटो को पकड़िएगा और पहुँचिएगा जहाँ भी आप जिस भी होटल में हैं, प्रसाद आदि ग्रहण करिए और सुबह फिर 8 बजे कथा में उपस्थित होइए। आज यहीं पर विश्राम कर लेते हैं, आरती भी कर लेते हैं संध्या सत्संग की, और फिर सब लोग प्रस्थान करिएगा। प्रेम से गाइएगा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।